पिछली वीडियो में हमने प्रोटीन कंटेंट के बारे में बात कर रहा था कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमारी कितनी होनी चाहिए। अब ये बात करना है कि भाई सिर्फ प्रोटीन खाने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी मसल्स को वो जो मसल बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी। वो जो प्रोटीन हम खा रहे हैं वो हमारी मसल्स में ज़रूरत वो लगे, उसमें लगना चाहिए। तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि सिर्फ प्रोटीन खाने से कुछ नहीं होगा, आपको कार्बोहाइड्रेट फैट भी लेना पड़ेगा ताकि जो प्रोटीन हम ले रहे हैं खा रहे हैं वो यूटिलाइज हो सके मसल बिल्डिंग में। ठीक है, मसल बिल्डिंग के लिए आपको मिनरल्स लेने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा मतलब विटामिन्स लेने पड़ेंगे खाने के साथ ही। एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, खाने के साथ में आपको ये सब चीज़ें लेनी पड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट फैट की आवश्यकता भी है। ठीक है, अब अच्छा मसल मास होगा तो क्या क्या चीज़ें फ़ायदे हो सकते हैं भाई, आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी, है ना, बूढ़े अच्छे से देर से हो गए बूढ़े। हम देखो जो जिम में जाते हैं थोड़ा हेल्दी रहते हैं तो कम उम्र उनकी कम लगती है। तो ये बात ध्यान में रखना, ये ट्रू है, क्योंकि अगर आप यूज़ नहीं करोगे मसल्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे तो वो एट्रोफी हो जाती है मसल्स की, ऐसी लुंज पुंज होता है। कभी आपने देखा होगा कंपेरिजन, हाथ पकड़ के देखना किसी का जो जिम जाता हो और जो जिम नहीं जाता हो, दोनों के हाथ को पकड़ने में अंतर आएगा आपको कि हाँ इनको अच्छे से मांसपेशियाँ अच्छी है। मांसपेशियाँ अच्छे होने से हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, जॉइंट मोबिलिटी अच्छी रहती है ना। आप जैसे महिलाएं जो रहती हैं, महिलाओं में दिक्कत एक्सरसाइज का हमारे अंदर वो ही नहीं है, कल्चर ही नहीं है एक्सरसाइज करने का, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने का। जब आप उठते हैं, एज हो जाती है, फिर चट चट आवाज़ें आने लगती हैं, जो नीचे आलती पाल कर से बैठ करके उठते हैं तो फिर घुटने में से बनता नहीं है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि मसल अच्छे से हमारी स्ट्रांग नहीं है तो फिर वो जॉइंट पे असर आने लगता है, फिर वो हड्डियों पे असर आने लगता है और ये सब चीज़ें दिक्कतें होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि प्रोटीन इनटेक के साथ साथ हमें एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वजन उठाने पर ध्यान रखना है, जो जिम में जो एक्सरसाइज होती है।